उसका खुद का एड्रेस, ताकि उसको सब चीजें ठीक से मिल जाएं, उसकी सुविधा हमने वहां दी है जी। और फैसिलिटेशन सेंटर्स पर, स्टडी सेंटर्स पर, रीजनल सेंटर्स पर, इवन हेडक्वार्टर्स पर वो हम उसको मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। मैं एक पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, बाटला जी सही सब बताया कि जो हमारे फॉर्म हैं या ऑनलाइन के हैं या जो प्रोस्पेक्टस में हैं, फॉर्म हमारा बाइलिंगुअल है, वो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। लेकिन हमने विद्यार्थियों से ये अनुरोध करा है कि आप फॉर्म भरें अंग्रेजी में, ना भर पाए तो किसी की मदद से आपको वो फॉर्म इंग्लिश में ही भरना है, क्योंकि कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो सारे अंग्रेजी माध्यम से ही जा रहा है अभी, और वही सारी चीजें उनके डॉक्यूमेंट्स में भी लग के आते हैं, जो मार्कशीट उन्हें दी जाती है और सर्टिफिकेट दी जाती है, उसमें भी उनका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उनका और बाकी सारी डिटेल्स जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे इंग्लिश में ही आते हैं। तो फॉर्म तो हमारा बाइलिंगुअल है कि वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे है फॉर्म, लेकिन भरना उन्हें इंग्लिश में ही पड़ता है। बिल्कुल, फॉर्म तो इंग्लिश में ही भरना पड़ेगा, लेकिन फैसिलिटी हिंदी की भी है फॉर्म में। अगर आप फॉर्म को डाउनलोड करवा लेते हैं और हिंदी में भरना चाहते हैं तो वो हिंदी में भी आप भर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि सपोज एक 14 साल का बच्चा जिसे कंप्यूटर है उसके घर में, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेट करना वो नहीं जानता है, तो वो कंप्यूटर को कैसे हैंडल करेगा, कैसे उसे पता चलेगा कि मुझे इसमें इंटरनेट भी लगवाना है, ये सारी चीजें, वो फिर साइट पर जाए, कोई उसका ऐसा प्रोसीजर है जो उसको बिल्कुल लाइन से उसको बता दिया जाए कि हाँ आप ऐसी कीजिए और वो इजीली अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो निकाल के और भर सके? प्रसाद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी। जी, हमने अपने जो हमारा वेबसाइट है, पोर्टल है हमारा, उस पे हमने 3 चीजें दी हैं। एक इंस्ट्रक्शंस रखी है, एक इंफॉर्मेशन रखा है और एक प्रोसीजर रखा है। उस प्रोसीजर को क्लिक करने से एक एक स्टेप उसमें ये बताया गया है कि आप कैसे ऑनलाइन एडमिशन लेंगे। उसके लिए इंटरनेट की सुविधा होनी बहुत ही जरूरी है, बिना उसके हो नहीं सकता, बिकॉज ये ऑनलाइन के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन करने से लेकर के फॉर्म को सबमिट करने तक एक एक इंफॉर्मेशन उस प्रोसीजर में दिया गया है कि आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपने ऑनलाइन का जो लिंक है हमारा, जो सबसे होम पेज पे ही दिखता है, उसको क्लिक करें। वहां क्लिक करेंगे तो आपको सामने वो इंफॉर्मेशन का पेज आ जाएगा जिसमें सारी बातें लिखी हुई है कि हमारे कौन कौन से स्ट्रीम है, कौन कौन सा स्ट्रीम किस किस स्टूडेंट के लिए है और आपके लिए सबसे अच्छा स्ट्रीम ऑफ एडमिशन कौन सा है। आप अपने रेलिवेंट स्ट्रीम ऑफ एडमिशंस को क्लिक करें, फिर आप अपने आप को रजिस्टर करें। एक ईमेल आईडी आपने जो आपका फंक्शनल है वो देना है और साथ में अपने प्रवेश के लिए जो आपने पासवर्ड दिया है वो देना है। इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से बाद में भी आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को मॉनिटर कर सकते हैं। आफ्टर जब आप पहली बार लॉगिन करें तो आपने उसमें रजिस्टर करने के बाद दोबारा अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। ये देने के बाद ही पूरा ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है, जिसमें आप एक एक करके सारी सूचनाएं इसमें भरें, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस दें, फिर आप अपना स्टेट दें, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट दें। इन 2 चीजों के को ध्यान में रखते हुए वहां पे आपके सामने एक कॉलम आएगा, सेलेक्ट योर स्टडी सेंटर्स। आप जैसे उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने राज्य और जिला आपने सेलेक्ट किया है वहां पे जितने स्टडी सेंटर्स अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें आपने अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के माध्यम से कि कौन सा आपका पहला अध्ययन केंद्र हो, कौन सा दूसरा हो, कौन सा तीसरा हो, 3 अध्ययन केंद्र की आपने सिलेक्शन करनी होती है 1, 2, 3 डालने के बाद। ये सिलेक्शन करने के बाद आपकी बाकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का भी एक उसमें कॉलम बना होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल, अर्बन, फादर्स एजुकेशन क्या है, मदर्स एजुकेशन क्या है, कौन सा मीडियम लेना है। इन सारी चीजों को भरने के बाद, और मैं ये बताऊं कि उसमें सारी चीजें आपने कहीं लिखनी नहीं है, सारी चीजें पुल डाउन मेनू में है, आपने सेलेक्ट करना है
सारी ऑप्शंस उसमें पुल डाउन मेनू में आते रहती हैं और आपने उसको सेलेक्ट करना होता है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट योर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड एड्रेस। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पुल डाउन मेनू से ही सेलेक्ट करना है। ये सब चीजें भरने के बाद आपका वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन आएगा। सब्जेक्ट में भी जब आप क्लिक करें तो NIOS के, अगर आप सेकेंडरी के विद्यार्थी हैं तो सारी सिलेक्शन सेकेंडरी के सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे और आपने एक एक करके सेलेक्ट करना है। सिस्टम में इनबिल्ट काफी सारी वेरिफिकेशन और चेक्स भी लगाए गए हैं कि अगर आप एक सब्जेक्ट 2 बार अगर गलती से सेलेक्ट कर लें तो वो आपको वहीं पे रोक देगा। साथ ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कंपलसरी है, जैसे आपके एड्रेस का पिन कोड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपके घर के एड्रेस पे भेजते हैं जिसके लिए पिन कोड का होना जरूरी है। तो अब सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने के बाद आप बाकी चीजें का इंफॉर्मेशन करते हैं और फिर आप नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट का एक बटन नीचे होता है, नेक्स्ट करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन भरी है, अगर ये सही है तो आप आगे बढ़ें, नहीं तो अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो आपके पास सामने दोबारा भी आ जाएगा। जब आपकी सारी सूचनाएं सही हो जाती है तो आप नेक्स्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपको पेमेंट का पेज खुल जाता है। पेमेंट का पेज खुलने में 2 ऑप्शन आती हैं। अभी हम तीसरा ऑप्शन भी उसमें लगाने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो एट प्रेजेंट है 2 ऑप्शन है, एक बैंक ड्राफ्ट का ऑप्शन है, एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड माध्यम से पेमेंट करना है तो उसके बटन को क्लिक करते ही आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे वो सारी चीजें ले जाते हैं। वो ICICI का पेमेंट गेटवे है, वहां से पेमेंट का पूरा प्रोसीजर खत्म करने के बाद आप वापस फिर उसी पेज पे आ जाते हैं और फिर आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीट जनरेट हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट में आपका ये सारी जितनी भी सूचनाएं आपने भरी थी, आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, आपने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये सारी सूचनाएं और साथ ही कि आपने अपने फॉर्म को निकाल करके कहाँ भेजना है, रीजनल सेंटर्स का पता वगैरह सब छपा होता है। और उसी एक्नॉलेजमेंट रिसीट के नीचे में बाकी सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपने वापस जाना है, प्रिंट एप्लीकेशन करना है। वो प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपने फॉर्म की प्रिंट आउट निकालेंगे, सारी चीजें लगा करके फिर रीजनल सेंटर में भेजेंगे। तो ये सारी प्रोसीजर एक एक करके हमारे प्रोसीजर कॉलम में दी हुई है। बिल्कुल, प्रसाद जी ने पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं और कैसे आप अपनी जो फीस वगैरह का स्ट्रक्चर है वो भी आप घर बैठे बिठाए आराम से कर सकते हैं। आराम से आप अपने कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, या आप ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं, मतलब हर लेवल पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान आपकी सहायता के लिए बिल्कुल तैयार है। शिक्षा कितनी जरूरी है ये NIOS जो है बहुत अच्छे से इसका प्रचार कर रहा है कि हर कोई शिक्षित हो। बहुत ही बढ़िया बात प्रसाद जी ने बताई। मैं अब बाटला जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक सेंटर, जैसे कि आपने सेंटर्स के बारे में बात बताई कि कई सारे सेंटर्स हैं, दिल्ली में भी बहुत सेंटर्स हैं, तो एक सेंटर्स कितने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है एक बारी में? जैसे मैंने बताया दिल्ली में करीब 400 सेंटर काम कर रहे हैं जी। इन सेंटर्स में 3 तरह के सेंटर हैं। एक सेंटर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, वो A कैटेगरी में आता है जी, और उस A कैटेगरी वाला जो है वो एक पहले ब्लॉक में 500 स्टूडेंट एडमिट कर सकता है जी। दूसरा सेंटर B कैटेगरी का है, वो 300 स्टूडेंट्स एडमिट कर सकता है पहले ब्लॉक में जी। और तीसरा C कैटेगरी का 150 बच्चों को एकोमोडेट कर सकता है। अगर वो सीटें भर गई हैं तो बच्चा जो क्लिक करेगा वो नेक्स्ट जो उसका ऑप्शन होगा वो उसमें चला जाएगा। अगर वो उसमें भी सीटें भर गई हैं तो वो तीसरे में चला जाएगा। हम किसी भी बच्चे को एडमिशन से वंचित नहीं रखेंगे। बिल्कुल, बाटला जी ने बात बताई है कि किसी को भी दाखिले से वंचित नहीं रखा जा सकता है, हर किसी का एडमिशन होगा। और प्रसाद जी, जैसे कि आपने बताया प्रचार का लेवल आपने बताया कि किस किस तरीके से हो रहा है, अखबार के माध्यम से भी हो रहा है, और भी कोई ऐसी फैसिलिटी है जैसे कि जो सभी के पास मुहैया है
और आप कुछ ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि जो हर किसी के पास बच्चे पर आराम से पहुंच जाए। कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो NIOS का पता चल सके कि जी हाँ, ऑनलाइन एडमिशन का एक चीज आ गई, अरे वाह, ऑनलाइन एडमिशन तो ऐसे भी हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है बहुत आराम से। क्या ऐसी कौन सी वो चीज है? नहीं, अभी प्रचार के लिए तो सबसे पहले हम अपना पेपर न्यूज